प्राण प्रतिष्ठा हिंदू रिवाज की एक ऐसी शक्तिशाली वैदिक पूजन अनुष्ठान है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मंत्रों का उच्चारण नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिक ज्ञान और समझ है। वह वैज्ञानिक ज्ञान और समझ ऊर्जा के एक स्तर पर होती है, भौतिक स्तर पर नहीं। रासायनिक गुण को आंतरिक भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति से बदला जा सकता है। इसका मतलब है, जो यजमान होते उनको एक लंबी साधना के रास्ते पर चलना होता है, तभी यजमान ने अपनी प्राण मूर्ति पर डाल सकते हैं। इसलिए मूर्तियों में जब अपनी प्राण शक्ति डालते हैं तो हमसे बहुत कुछ मांगता है। वह प्राण शक्ति है और उसके आसपास के सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है। इसीलिए भारत आज भी इतनी दुर्बल नहीं हुई। कितनी बार आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को विनाश करने की कोशिश की थी। इतने गरीब होते हुए भी हम बार बार वापस आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत काम किया गया है। अगर ये काम ना किया गया होता, जिस तरह से हमारे मंदिरों में इतने सारे ऋषि मुनियों ने प्राण प्रतिष्ठा करके उन मंदिरों को संजीव बनाया, उजागर किया, उनकी प्राण शक्ति की अगर उजागर ना करते तो हमारे भारत में हमारी हालत बिल्कुल वैसी होती जैसे अफ्रीका, पर्शिया, साउथ अफ्रीका आदि देशों की हुए हैं। उन देशों की सभ्यता पूर्णतया खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने यह काम किया ही नहीं। गंगा ही क्यों इतना पवित्र माने जाते हैं और कोई नदी इतनी पवित्र क्यों नहीं माने जाते हैं? इसका उत्तर यह है, उसके तट पर कितनी ऋषि मुनियों ने अनंत काल से तपस्या की, कितनी साधना की, आज भी करते हैं। जब तपस्वी ऋषि मुनियों ने गंगा की पानी को हाथ लगाते हैं, उनकी खुद की एनर्जी पानी के साथ शेयर करते हैं। जब हम तक गंगा की पानी पहुंचता, वह खुद एक डिवाइन एनर्जी बन चुका होता। इसीलिए गंगा को इतना पवित्र माने जाते हैं। इसीलिए नहीं कि वह एक खास नदी है, खास इसलिए हो गए हैं कि उसके तट पर कितनी सारे ऋषि मुनियों ने कितनी साधना, कितनी तपस्या की। बचपन में वर्ष के करीब 20 दिन विशेष रूप से बड़े मजेदार गुजरते थे। घर के सामने एक बड़ा उद्यान है, उसमें 11 दिन गणपति स्थापना होती थी और 9 दिन की नवदुर्गा माता की स्थापना। इतने दिन शाम को 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक उधर ही रहता था। हम उम्र दोस्तों के साथ समय बिताना और मजा मस्ती करने में मुझे रुचि थी। गरबा देखना अच्छा लगता था। भगवान की भक्ति नहीं थी, वैसे भी उस आयु में ये सब समझ नहीं आता था। हमारी कॉलोनी में एक परिवार देवी माँ का बहुत भक्त था। एक बार मैंने उन आंटी को ये कहते सुना कि जब पहले दिन देवी की मूर्ति की स्थापना होती है तब उनका मुखमंडल अलग होता है। जब 8 दिन उनकी पूजा आरती होती है और नवमी के दिन हवन होता है तो देवी के चेहरे पर तेज और आकर्षण आ जाता है। मुझे ये सब बकवास लगा, फिर भी बात मन में बैठ गई थी तो रोज मैं मूर्ति को देखने लगा। वास्तव में नवमी के दिन तक देवी की मूर्ति में एक अजीब आकर्षण आ गया। उनकी आंखों में देखने से एक सम्मोहन सा लगने लगा। सम्मोहन भी इतना कि मैं डर गया। कोई भी कह सकता है कि अगर मैं उन आंटी की बात नहीं सुनता तो शायद कभी ये बात नोटिस नहीं करता, पर यह बात खुद को अनुभव हुई तो मैं तो मानता हूं कि किसी देव प्रतिमा को अगर विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया जाए तो उसके सामने बहुत शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। कोई भी नया गांव या नगर बसता था तो सबसे पहले ग्राम देवी या देवता का मंदिर बनता था। जब भी नए घर की पूजा करते हैं तो उसमें मंत्र होते हैं जिसमें हम ग्राम देवता, स्थान देवता से अनुरोध करते हैं कि हम आपके संरक्षित क्षेत्र में रहने की आज्ञा चाहते हैं। सनातन धर्म इस मामले में सबसे अनूठा है। एक तरफ तो मूर्ति पूजा के इतने विधि विधान हैं, दूसरी तरफ लगभग हर घर में छोटे बाल गोपाल होते ही हैं जिनको रोज नहलाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं। मेरी दादी तो बाल गोपाल को लौटे के जल से नहलाकर साड़ी के पल्लू से ही पोंछ देती थी। यही है सनातन संस्कृति, जिसमें भक्त अपनी भक्ति द्वारा निर्जीव को भी सजीव में परिवर्तित हो जाती है।